जागो भोलेनाथ, गोपेश्वर, बालाजी, दाता, वंतिकानाथ, महाकाल, महामृत्युंजय, भूमंडल के मालिक, मृतलोक के राजा, शमशान घाट के वासी, अघोरे भय, अघोरे भय, अघोरे भय, घोर घोर महाघोर, अघोरे भय, अघोरे भय, अघोरे भय। जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन महाकाल आदेश। देखो मेरे बालकों, हिंदू धर्म में कभी जय श्री महाकाल, जय श्री मानव नसबंदी कहीं लिखा ही नहीं है। शिव पुराण हो, विष्णु पुराण हो, रामचरितमानस हो, वाल्मीकि रामायण हो, भागवत गीता हो, दुर्गा सप्तमी हो, अगर कहीं हिंदू नसबंदी लिखा है तो हमें बता देना, हम जिंदगी भर गुलामी करेंगे तुम्हारी। जो स्त्री या पुरुष नसबंदी करवा लेता वो खंडित हो जाता है, और जो खंडित हो जाता है भगवान को वो चीज चढ़ती नहीं है। तो बोलो तुम तो खंडित हो गए तो तुम्हारा पूजा पाठ भगवान मंजूर करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। आप भगवान को कभी बिलपत्तर खंडित चढ़ाते हो क्या? नहीं। सुपारी खंडित चढ़ाते हो? नारियल फूटा हुआ चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते हो। बोलो जब तुम ये समान वस्तु नहीं खंडित चढ़ा सकते तो तुम खंडित हो गए तो भगवान का कैसे मंजूर होगा पूजा पाठ? सही बात है। देखो बेटे, औरत क्या होती है? आदि शक्ति होती है, आदि शक्ति का अवतार होती है, जगत की जननी होती है। आज दुर्गा जी को, काली जी को, सरस्वती जी को, लक्ष्मी जी को पूजते हो कि नहीं पूजते हो? वो क्या है? वो भी तो एक औरत है, वो भी एक नारी है, वो आदि शक्ति है कि नहीं है? उसी तरह जो आपकी माँ है या बहन है वो भी तो नारी है, वो भी तो आदि शक्ति है। हमारे आप जैसे नौजवानों को जन्म देती है तो जगत का पालन करता है। एक मर्द 10 बच्चे को नहीं पाल सकता, लेकिन एक औरत 20 बच्चे को पाल देगी, क्योंकि ये शक्ति है। नारी क्या होती है? आदि शक्ति होती, जगत का पालन करता होती, मानव का जन्मदाता होती, सृष्टि की रचयिता होती है। अगर नारी ही नसबंदी करवा ले और खंडित हो जाए तो देश का क्या होगा? जब मानव जन्म ही नहीं लेगा तो एक दिन तो मानव खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए बेटे, हिंदू शब्द में, हिंदू जात में, हिंदू तत्व में कभी नसबंदी नहीं लिखा है। ये तो सन 1980 में इंदिरा गांधी ने सारे हिंदुओं की जबरदस्ती नसबंदी करवाना चालू कर दी, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी और मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो जाएगी तो एक दिन हमारा वोट बैलेंस चौचक बना रहेगा, हमेशा मैं गद्दी पे बरकरार रहूंगी। क्योंकि इंदिरा गांधी ने शादी किससे की थी? फिरोज गांधी, मुसलमान से। उसकी औलाद क्या होगी? संजय गांधी ने पंजाबी से शादी किया, राजीव गांधी ने क्रिश्चियन से शादी किया, उसकी पोती बडेर से शादी किया। अभी एक का कोई पता नहीं किससे करेगा। सुनो बेटे, तो मुसलमानों में क्या है? 4-4, 6-6 शादी कर ले, 10-10, 20-20 औलाद पैदा कर सकती है। क्या हम हिंदू हम संतान नहीं पैदा कर सकते? तो बेटे सुनो, कहें जितनी औलाद उतनी दौलत। 10 औलाद है, एक एक जगह से 1-1 रुपया लाएगी, 10 रुपया होगा। कहें जितनी औलाद उतनी ताकत। अगर आज तुम्हारे पास एक उंगली है कोई भी तोड़ देगा, लेकिन अगर 10 मिलकर एक मुट्ठी बना लिए तो कोई तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। कहें जितनी औलाद उतनी दौलत, कहें जितनी औलाद उतनी ताकत, कहें जितनी औलाद है उतना शोहरत है। आज कोई बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में कहाँ किसका बेटा? भाई फलाने का बेटा है। किसका चेला है? भाई फलाने का चेला है। नाम तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर आज तुम अपने माता पिता के 10 भाई बहन हो तो तुम्हारे पास अगर 10 भाई बेटे बेटी हो तो कुनबा बन जाएगा, एक बस्ती बन जाएगी। किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। कोई सामने वाला तुम्हें नजर उठा के देख नहीं सकता। लेकिन आज देखो, एक गांव में 100 घर हिंदू हैं, अगर 20 घर मुसलमान है तो पूरे 100 घर को तबाह कर रखे हैं। सही बात है। अगर एक गांव में 10 घर मुसलमान हैं और 4 घर हिंदू हैं तो उनका जीना मुश्किल कर दिया, उनकी बहू बेटियों के ऊपर नजर डाल रहे हैं। और आज एक अगर मुसलमान मर जाए तो उसे कांग्रेस सरकार 50 लाख रुपया नौकरी दे देती है, लेकिन एक हिंदू मर जाए तो उसे 50,000 भी नहीं देगी, ना नौकरी देगी। तो हमारा कितना विडंबना, हमारी कमजोरी, हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है। एक बेटा एक बेटी, अरे क्या है एक बेटा एक बेटी?
बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया। बिल्कुल। हम संतान पैदा नहीं कर सकते। अब वो घर का क्या होगा जो हमारी गाँव रही है, बाव रही है, बंगला क्या होगा। एक दिन मुसलमान तुम्हारे ऊपर घरों पे कब्जा कर ले गए, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं बेटे। अगर इसी तरह हिंदू करते रहे तो सन 1980 से लेकर आज 2023 चल रहा है, 43 साल हो गया। 43 साल में आदमी जवान से जवान हो जाता है। अगर आज 43 साल से नसबंदी नहीं हुई होती तो हमारे देश में 43 करोड़ आदमी होते, और जिसके देश में चाहते उसके ऊपर कब्जा कर लेते। एक छोटा सा पाकिस्तान तुम्हें उंगली दिखाता है, जब चाहते तब पाकिस्तान को मुड़ेर के रख देते हैं उंगली, ये तो अब ककड़ी की तरह। लेकिन आज तुम्हारे पास है क्या? कुछ नहीं है। इसलिए बेटे अगर तुमसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि तुम लोग अगर हिंदू हो तो आगे है बात को बढ़ाओ कि भाई हिंदू हो, नसबंदी मत करवाओ, वीर को पैदा करो, वीरांगनी को पैदा करो। अगर आज तुम्हारे पास 10 औलाद है, कोई देश का प्रदाता बॉर्डर पे जाके फौजी बनता, देश की हिफाजत करता, किसान बनता, जमीन फाड़ करके अनाज पैदा करता, लोगों को खिलाता, वैद्य बनता, दोनों का इलाज करता, संत बनता, सनातन धर्म का प्रचार करता। हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री बनता, देश पे राज करता। अगर आज नरेंद्र मोदी जी की माँ अगर नसबंदी करवा लेती तो क्या नरेंद्र मोदी पैदा होता? क्या ये देश का प्रधानमंत्री बनता? नहीं न बनता। इसी तरह अगर आज अटल जी की माँ नसबंदी करवा ले तो अटल जी पैदा होते क्या? देश का प्रधानमंत्री होते क्या? नहीं न होते। इसी तरह बेटे अपनी भाग्य अपने हाथ में, अपनी तकदीर, अपना कर्म अपने हाथ में है। मानव धर्म में कभी नसबंदी। आज ये देखो धागा बेच रही, इनका कारण क्या? एक बेटा एक बेटी, बेटी भाग चली गई, बेटा इनको ठोकर मार दी। आज ये धागा बेच रहे 1 रुपये में 4। अगर आज इनके पास 5, 7, 8 बेटे बेटी होते तो इन्हें धागा बेचने की जरूरत होती क्या? नहीं ना। इसी तरह बेटे संतान को पैदा करो, वीर वीरांगनी को पैदा करो, वह तुम्हें कभी भूखा नहीं मरने देगी, और उसका तकदीर तो भगवान ने लिखा है, वह खुद कमाएगी, खुद खाएगी और खुद तुम्हें खिलाएगी। लेकिन आज तुम्हें कमाने वाला भी नहीं, कोई खिलाने वाला भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या, शमशान में तुम्हें ले जाने वाला भी कोई है क्या? मुख में आग भी देने वाला कोई है क्या? पिंडदान भी करने वाला कोई है क्या? सोचो बेटे आगे का भविष्य क्या तुम्हारी है। इसलिए नसबंदी कभी मत करवाना, और जितना ज्यादा से ज्यादा है बेटे तुम लोग से यही निवेदन प्रचार करो। जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल, सत्य सनातन महाकाल। जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। आज एक बात सोचो, आज तुम्हारे पास सरकार ने नसबंदी करवा दिया, आज तुम्हारे पास खाने को अनाज नहीं है तो क्या 2, 4, 10 बोरी दे दिया क्या? नहीं न दिया। अगर आज तुम्हारे पास 7, 8 औलाद होती तो तुम्हें खाने का कमी आती क्या? आज तुम बीमार हो क्या सरकार ने तुम्हें 2, 4 डॉक्टर लगा दिया क्या? अगर आज तुम्हारे पास औलाद होती तो कहीं न कहीं भाग के जल्दी पापा का इलाज करवाओ। पापा को कुछ होना नहीं चाहिए, पिताजी को कुछ होना नहीं चाहिए। आज एक ही औलाद हो, क्या करेगी? आज तुम्हारे पास चारों तरफ से शत्रु घेर रखे हैं, क्या 2, 4, 10 बॉडी गार्ड तुम्हें दे दिया? क्या रखवाली के लिए? नहीं न दिया। अगर आज तुम्हारे पास औलाद होती तो कोई कहता भाई ये शांति बनाए रहो यार, शाम को इसके सारे बच्चे आ जाएंगे तो लफड़ा भर जाएगा लंबा। 7, 8 भाई हैं, एक साथ हो जाएंगे तो बवाल भर जाएगी। तो तुम्हारी हिफाजत होती कि नहीं होती? लेकिन आज तुम्हारे पास है क्या? न दौलत है, न ताकत है, न हिफाजत है, सब नष्ट हो रहा है। तो हिंदुओं के मगज में सरकार ने क्या भर दिया? एक बेटा एक बेटी। अगर एक बेटा बेटी ज्यादा को तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिले, अरे मैं नौकरी की जरूरत ही क्या है? अगर सारे हिंदू एक साथ होकर कहें मुझे सरकार की नौकरी नहीं करना, मुझे तो बिजनेस करना है, 10,000 रुपये की महीना की नौकरी करें। हम 500 रुपया रोज कमाते तो 15,000 रुपया महीना होता है, और आज़ादी से हैं, जब इच्छा तब काम करेंगे, जब इच्छा घर में रहेंगे।
नौकरी पे नहीं जाओ तो ऊपर से बवाल, दूसरे की गुलामी। इसलिए बेटे नौकरी से बुरा व्यापार। आज हमारे देश में बिस्कुट बनाने के लिए विदेश से लोग आ रहे हैं, क्या हमारे देश में लोग नहीं? तो हमारे देश को नौकर बनाया जा रहा है। अरे खुद को दूसरों को नौकर बनाना सीखो बेटे, व्यापार करना सीखो, बिजनेस करना सीखो, उद्योगपति बनना सीखो। ये 10,000 के रुपए में नौकरी में कुछ नहीं है। इसलिए जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद करो, सत्य सनातन महाकाल आदेश। जीते रहो मेरे लाल। आदेश आप आ जाओ।